स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे हॉस्पिटल से संबंधित कुछ वर्ड्स की फुल फॉर्म। इसमें कई बार होता है जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल का अर्थ होता है ऐसी संस्था जहां पर आप जो आपके रोगों संबंधित निदान के लिए हम वहां पर जाते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उनका निदान कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। लेकिन कई बार होता है जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईसीयू, आईपीडी, ओपीडी, ऐसे बहुत सारे जो शब्द होते हैं। आईसीयू है तो उनका जो हिंदी में अर्थ हमको जानना बहुत जरूरी है। ये आम जानकारी होती है जो सबको जानना बहुत जरूरी होता है। इसी पर मैंने ये वीडियो बनाई है जिनकी हॉस्पिटल से संबंधित जो शब्द हैं उनकी फुल फॉर्म और उनका हिंदी में अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओपीडी। ओपीडी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका जो बाहरी रोगी विभाग, यानी इसमें क्या होता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, ओपीडी। अगर आपको वैसे दिखा के आना है, बस जाना है और दिखा के दवाई वगैरह लेके आपको आना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, ओपीडी में। ठीक है। उसके बाद है आईपीडी। आईपीडी क्या होती है कि इसमें इसका फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें इसका हिंदी में अर्थ होता है रोगी विभाग। अगर कोई पेशेंट ज्यादा बीमार है तो उसे भर्ती करना पड़ता है तो वो कहाँ पर किया जाता है, वो आईपीडी के तहत किया जाता है। अब देखिए तीसरा है आईसीयू। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। इसमें क्या होता है, गहन चिकित्सा कक्ष। इसमें अगर कोई ज्यादा सीरियस बीमार है, किसी को अस्थमा है या कोई ऐसी चीज हार्ट से संबंधित, तो उसे क्या किया जाता है, यहाँ पर इसकी जांच की जाती है अच्छे से, वहां पर सर्जरी वगैरह। तो ये सब आईसीयू होता है। ठीक है। यानी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, समस्या, तो उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। इसके बाद है एनआईसीयू। एनआईसीयू को कहते हैं न्यूनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव यूनिट, ये केयर यूनिट क्या होती है कि इसका जो हिंदी में अर्थ है नवजात गहन चिकित्सा कक्ष। इसमें जो बच्चा होता है वो जैसे एक दो दिन का है, 3-4, तो उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसे कहाँ पर रखते हैं, उसे रखते हैं आईसीयू में। ठीक है। आगे है बीपी। बीपी है ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। यहाँ पर क्या बीपी का अर्थ जो संबंधित जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। आगे है बीएसएफ यानी ब्लड शुगर फास्टिंग। यानी ब्लड शुगर फास्टिंग, जैसे हमारे शरीर में क्या हो जाता है, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसके माध्यम से उसकी जांच की जाती है। यूएसजी। यूएसजी का अर्थ होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। इसे सोनोग्राफी, अगर की जैसे महिला होती है उनके बच्चा होता है तो उसकी जो जांच होती है, पेट की जांच किससे की जाती है, सोनोग्राफी के माध्यम से की जाती है। उसकी रिपोर्ट आती है तो एक तरह से, और या कोई पेट में पथरी वगैरह है, पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो उसके लिए भी सोनोग्राफी की जाती है। ठीक है। आगे है 8वां है CXR। CXR का फुल फॉर्म होती है चेस्ट एक्सरा या चेस्ट काउंट, जिसको चेस्ट एक्सरे यानी एक्सरे की जांच होती है यहाँ पर चेस्ट की, तो ये एक्सरा। ठीक है। आगे है सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी पूर्ण रक्त की गणना। ठीक है। इसमें खून की जांच होती है और उसके बारे में अच्छे से पता लगाया जाता है कि उसमें मतलब क्या बीमारी है। ठीक है। आगे है टीएलसी। टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल लैंग कैपेसिटी। ठीक है। यानी फेफड़ों की क्षमता। जब हम 21 के 25 के एज होते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो एज बढ़ती जाती है तो फेफड़ों में क्या होने, हमारी जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे टीएलसी के माध्यम से हम इसकी जांच कराते हैं। इसके अनुसार जैसे डेंगू है, इसके अलावा टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, तो ये सभी टीएलसी के माध्यम से जांच होती है। आगे देखिए पीआर। पीआर यानी पल्स रेट। पल्स रेट यानी नब्ज की दर, जिसको डॉक्टर कई बार चेक करते हैं कि पल्स। ठीक है। आगे है आरआर। आरआर को कहते हैं रिस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर, जो सांस की कितनी दर है, जिसको श्वसन से संबंधित परेशानी होती है उसके लिए। आगे 13वां है एचआर। एचआर
AR का फुल फॉर्म होता है हार्ट रेट, यानी हृदय की दर। हार्ट रेट के लिए भी आगे है 14 है BT। BT को फुल फॉर्म होती है ब्लीडिंग टाइम, यानी रक्त स्त्राव का समय, यानी जो रक्त कितने बजे रक्त स्त्राव का समय उसमें जांच किया जाता है। आगे है CT। CT है क्लॉथिंग टाइम, यानी रक्त कब रुका, उसका थक्का कम जमा, तो उसका समय। आगे 16 है RX। RX यानी इसको कहते हैं रिएटलमेंट। रिएटलमेंट यानी दवाई लिखने से पहले, यानी इसका जो एरक्स, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको पर्ची दी जाती है, तो वहां पर आप देखते हैं कि ऊपर ऊपर पर्ची में लिखा होता है RX। उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि जो डॉक्टर है आपका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एक तरह से जांच करते हैं कि आपके नब्ज वगैरह चेक करना, और उस पर फिर दवाई लिख के देते हैं, वो आपको लेनी होती है, उसे बोलते हैं RX। ठीक है, जिसमें कुछ R बड़ा होता है, X छोटा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्ची में आप देख सकते हैं। आगे 17 DR। DR का फुल फॉर्म डॉक्टर। ठीक है, DR तो आप सब जानते होंगे, DR यानी डॉक्टर को बोलते हैं। 18 है वार्ड। वार्ड का अर्थ होता है वार्डी। जैसे कि अब कोई पेशेंट है, उसे ICU में से निकाल दिया, निकालने के बाद उसे कहाँ रखा जाता है, वार्ड में भर्ती किया जाता है, कि 18, 19, 20 इस तरह से वार्ड होते हैं बहुत सारे, तो उनको वार्ड में, यानी अब वो जो उसकी जो हालत है वो अब ठीक होती है, तो उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। आगे है 19वां MRI। MRI का अर्थ होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, चुंबकीय प्रतिध्वनि इमेजिंग। आगे 20वां है RBC। RBC का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। आगे है BMT। BMT का फुल फॉर्म होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। जो जैसे कोई बीमारी हो जाए तो उसमें जो, यानी प्रत्यारोपण का अर्थ होता है डालना। ठीक है, यानी जैसे हार्ट को डालते हैं, तो एक तरह से मतलब प्रत्यारोपण यानी डालना। कोई शरीर में किसी चीज की कमी है, किडनी वगैरह, इनका प्रत्यारोपण ही किया जाता है। ऐसे ही अस्थि मज्जा। RBG यानी आरिनल ब्लड गैस, यानी धमनी रक्त गैस। और लास्ट है हमारा जो WBC का अर्थ होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं भी कह सकते हैं इसको। ये हो गई हमारी हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।